Welcome to my tuition. गुरुदेव ये क्या है? ये तो फ्रंट ही कैमरा चल रहा है राकेश। इधर आओ। अंदर आ Good afternoon, everyone. Now we are going to discuss about संविधान। संविधान पे डिस्कस करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि जो ये सेशन स्टार्ट किया है हमने, वो मेनली इसलिए किया है कि हम संविधान के बारे में कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में अध्ययन कर सके कि जो अनकहे हैं या फिर हमने उनको सही से समझा नहीं है, या कहें कि बुक एक दो बुक पढ़ने के बाद वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पाता है, तो हमने जो है बहुत सारे बुकों का जो अध्ययन करके उसके बाद इसको स्टार्ट किया है सेशन, जिसमें हम संविधान के बारे में कुछ ऐसे ऐसे तथ्यों को देखेंगे तो समझने के बाद आपका जो संविधान के प्रति जो आपकी अवधारणा है वो ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। और हम जो डिस्कशन करेंगे अभी वो मेनली जो है संविधान। तो संविधान जो है, सबसे पहला जो डिस्कशन यही होगा इस टॉपिक पे कि संविधान एक्चुअल में है क्या। संविधान, इस संविधान है क्या। तो इसके अंतर्गत जो है हमारा है कि संविधान किसी भी देश की, संविधान जो है किसी भी देश की जो है बुनियादी एक ढांचा प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत जो है उस देश की शासन व्यवस्था चल रही होती है। इसके अंतर्गत जो है हमारा जो संविधान है वो एक ऐसा ढांचा प्रदान कर रहा है जिसके द्वारा उस देश की जो जनता है वो शासित हो रही है। इसके अंतर्गत जो है हमारे संविधान में तीन महत्वपूर्ण जो है अंगों की स्थापना करता है। संविधान के अंतर्गत ही तीन महत्वपूर्ण अंग जो स्थापित होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका, विधायिका और जो न्यायपालिका है, इसके अंतर्गत जो है ये तीन जो अंग है हमारे, ये तीनों अंगों का संविधान ही स्थापना करता है, संविधान ही इसको शक्तियां प्रदान करता है और संविधान ही इनको शक्तियों पे लिमिटेशन लगाता है। और संविधान के जरिए ही ये तय होता है कि हमारी जो तीन ये संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये जो है जनता के ऊपर जो है और जनता का इनसे क्या लेना देना है, कैसे ये दोनों एक दूसरे के बीच संवाद करेंगे, कैसे एक दूसरे के बीच एक दूसरे की शक्तियों को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि जनता का महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान होता है और संविधान के अंतर्गत जो है अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान है, जनता का वहां पे महत्वपूर्ण रोल होगा। उसके अंतर्गत जो है संविधान, जो लोकतंत्र हम जानते हैं कि लोकतंत्र में जो है जो प्रभुसत्ता है वो जनता के हाथों में निहित है, जनता ही सर्वप्रभु संपन्न है, जनता के हाथों में जो प्रभुसत्ता है वो जनता के हाथ में निहित है। तो जनता सर्व, हम देखेंगे कि जो जनता है वो अपनी प्रभुसत्ता का, जो ये प्रभुसत्ता जो वर्ड है वो महत्वपूर्ण है। ये जो प्रभुसत्ता आप वर्ड देख रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रभुसत्ता वर्ड है इसके अंतर्गत हमें ये पता चल रहा है कि जो प्रभुसत्ता है वो जनता के अंतर जो है, जो प्रभुसत्ता है वो जनता सबसे पहले अपनी प्रभुसत्ता कब प्रयोग कर रही है, वो जब प्रयोग करती है जब वो एक ऐसे संविधान को निर्माण करती है, एक ऐसे संविधान को निर्मित कर रही है जो वो संविधान है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को बोलती है कि इसके अकॉर्डिंग मेरे ऊपर शासन होगा। तो वो जो संविधान एक ऐसा बनाने का कोशिश करती है जिसके अंतर्गत जो है कुछ बातें जो हम ध्यान देने वाली है। वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो संविधान है वो एक ऐसे संविधान जो है अपने आप को एक ऐसा संविधान प्रदान करने की कोशिश करती है जिसके अंतर्गत जो है राज्य के विभिन्न अंग जो राज्य के जितने भी अंग हैं, जो हमने मेनली जो है तीन के बारे में बताया अभी कि तो तीन अंग है, इनको जो है ये डिसाइड करने की कोशिश करती है कि जो राज्य के तीन अंग है इनके ऊपर जो है इनकी क्या क्या शक्तियां होंगी और ये उनके ऊपर कैसे कंट्रोल करेंगे, ये जनता ही तय करेगी। क्योंकि जनता, संविधान जो है निर्मित हुआ, जो हमारा संविधान करे, अभी हम अपने संविधान पे नहीं आ रहे, हम ओवरऑल संविधान को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना है संविधान एक्चुअल में है क्या। हम संविधान के ऊपर भी चल रहे हैं। तो मेनली जो है संविधान के अंतर्गत जो ये है
कि जो प्रभुसत्ता जनता ने दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि संविधान के निर्माण से लेकर और निर्माण होने के बाद तक, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो संविधान के निर्माण से पहले और निर्माण के दौरान जनता का महत्वपूर्ण रोल होगा। जनता ही डिसाइड करती है कि उसपे किस प्रकार की कानून व्यवस्था बनेगी, कौन बनाएगा कानून व्यवस्था। तो इसके लिए संविधान ने जो संविधान सभा का निर्माण करती है, जो संविधान बनाता है, जो जनता निर्माण कर रही है इसका, तो ये जो जनता इसका निर्माण कर रही है, जो संविधान सभा है, इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जनता है वो इस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण करती है और इस प्रकार से जो है संविधान के कुछ बुनियादी नियमों की रूपरेखा तय करती है, जिसके अंतर्गत राज्य को विभिन्न जो है शक्तियां प्रदान की जाती है और जिसका प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वो जो है वो प्रयोग करेंगे जो राज्य होंगे, इस संविधान के अकॉर्डिंग ही वो चलेंगे। और जनता जो है संविधान जो बना है उसमें जो है जनता इस प्रकार का संविधान चाहती है जो उनकी आकांक्षाएं हैं उनकी जो है पूर्ति वो करता हो। तो मेनली जो संविधान है, संविधान हैं, तो मेनली जो भारत जैसे एक जो हम देखें राज्य देखते हैं, तो भारत जैसे एक जो केंद्र संघ शासित जो प्रदेश है हमारा, संघ जो है जिसमें संघ का निर्माण होता है, केंद्र और राज्य दोनों होते हैं, तो यहाँ पे संविधान का महत्वपूर्ण रोल ये आ जाता है कि हमारा संविधान एक ऐसा संविधान हो जाता है जिसमें जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर डिवीजन चलता है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में संविधान का स्वरूप कैसा होगा, इसमें जो है केंद्र जो यहाँ पे टॉपिक ये है हमारा कि संघीय राज्य व्यवस्था अगर हो